जय माता दी बंधुओं, माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हो दशा माता। आज दशा माता के 9वें दिन की कथा का दिन है। बोलो दशा माता की जय। 9वें दिन की कथा दशा माता की इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया ब्रह्माणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। यदि यह उच्च वर्ग का हो तो बचा हुआ गंडा इसी को दे देंगी। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बुढ़िया माँ है। उस स्त्री ने फिर पूछा, तुम्हारी जाति क्या है? लड़के ने बताया कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, परंतु कोई काम न मिलने के कारण मुझे गाय चराना पड़ता है। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देती हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई। बोझे को उतारा गया। गठरी में सीधा देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का गंडा भी दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर अपने माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लोटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किस बर्तन में पिलाऊँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह भी कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसकी घड़ोची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर घड़ोची के पास पहुंची। वहां घड़ोची पर सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझे बुढ़ापे में चोरी लगेगी और मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर पर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बतलाया, अभी एक क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बतलाया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कभी कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी में नहाने जाओ और नदी के घाट पर कुछ भी चीज़ मिले तो उसे प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह मत पूछना कि यह चीज़ किसकी है और कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे हुए थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को तैयार थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के गंडे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह घर शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर में आ गई। बुढ़िया ने दोबारा से दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊँ।
कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास में बैठाकर समझाया कि यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यदि कोई मैले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसका श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना। घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का गंडा पड़े तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल आएं तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर पर चलकर देखना चाहिए कि उसकी सास के कहे हुए वचनों का पालन बहू करती भी है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्धारूपी भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर गई। उसके देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो भी इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्रह्माणी पर की थी वैसे ही कृपा अपने भक्त जनों पर करती रहें और उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहें। बोल दशा मात की जय। हे दशा माता, जिस प्रकार से आपने बूढ़ी ब्रह्माणी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी उसी प्रकार से आपके कथा कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले अपने भक्त जनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी का कल्याण करना। बोल दशा मात की जय।